बड़ी खबर, पठानकोट एयर बेस पर बड़ा हमला। जी हां, बड़ी खबर, पठानकोट एयर बेस पर हमला और भारी गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ये वॉर की शुरुआत मान सकते हैं पूजा। बिल्कुल, ये देखिए पुनीत, जिस तरीके से लगातार भारतीय सेना की तरफ से एकदम मुंहतोड़ कार्रवाई साथ के साथ कर दी जा रही है, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। पठानकोट एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला, ये तस्वीरें, ये जो बड़ी खबर लगातार एक के बाद एक आ रही है, ये आपको बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जो भारतीय सेना है वो एक्टिव है, किस तरीके से भारतीय सेना जो लगातार इस बात का जिक्र हमारे भारत के राजनेता हो, सरकार हो, ये करती है कि भाई हमें अगर छेड़ोगे तो नहीं छोड़ेंगे। देखिए पूजा, मैं आपको कह रहा था, जो 6 से ज्यादा मिसाइल, 6 से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराया। S-400 सिस्टम जिसको एक्टिव किया गया और उसने काम करना शुरू कर दिया। 6 से ज्यादा मिसाइल रॉकेट जो छोड़े गए थे, 8 से ज्यादा मिसाइल। देखिए अब ये इसकी पुष्टि हो गई है, यह आंकड़ा बढ़ गया है। 8 से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराया है, उसको हवा में ही ध्वस्त कर दिया है। और ये अटैक जो किया गया है, पठानकोट एयरबेस को टारगेट किया गया, जम्मू एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, वहां पर रॉकेट से हमला होना, इसके अलावा सैन्य कॉलोनी जो है वहां पर अटैक होना, ये पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब मरने के लिए तैयार हो। बिल्कुल, मरने के लिए ही तो लड़ाई शुरू करते हैं ना पुनीत। इस बात का जिक्र तो हम करते ही हैं कि मरने के लिए लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन इनके बयानों में और इनकी करनी में कितना डिफरेंस नजर आता है। जैसे कि आज जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उसमें विक्रम मिस्री ने भी कहा था कि भाई ये कहते कुछ है, करते कुछ है, और पाकिस्तान का तो जन्म ही झूठ के साथ हुआ था। ये कहते हैं कि हम कुछ करेंगे नहीं अगर हमें कुछ नहीं किया जाएगा, और फिर तस्वीरें आती हैं कि स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं। S-400 जिसका इस्तेमाल आज भारत ने पहली दफा किया है, उससे 8 से ज्यादा मिसाइलों को गिरा दिया गया है। और पठानकोट एयरबेस पर बहुत भारी गोलीबारी, ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत ने 8 मिसाइलों को गिरा दिया है। तो ऐसे में देश की जनता, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है भारतीय सेना पर हमारे देश की जनता जितना भरोसा करती है, और पाकिस्तान की जो जनता है वो वहां की सेना को जितनी गालियां देती है, मुझे लगता है कि अब देखिए भारत की जो जनता है उनके मन में कहीं ना कहीं ये संतुष्टि होगी कि हाँ, भारत की सेना एक के बाद एक मुंहतोड़ कार्रवाई कर रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मेजर राकेश इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल है। मेजर राकेश, किस तरीके से देखेंगे इसको? पठानकोट एयरबेस पर भारत ने हमला कर दिया, S-400 से 8 मिसाइलों को मार गिराया है, आपका कमेंट चाहेंगे सर इस पर? ओके, बहुत धन्यवाद आपका। और ये बात ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जो हमारे देश की जनता है और हमारे देश की जो सेना है, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और हम बिल्कुल जवाब देने में बहुत सक्षम है आज। इसलिए हमारे को ये जरूरी है, अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है, क्योंकि भारत ने कभी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन अगर पाकिस्तान युद्ध चाह रहा है अपनी गलती करने के बावजूद भी, तो हम उसका जवाब देना, हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देना जानती है, और हम सक्षम हैं, और हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है। और आज देश की जनता पूरी की पूरी आज सरकार और अपने ये सेना के साथ खड़ी है। तो जहां तक मैं कहूंगा, अगर पाकिस्तान हरकतों से बाज नहीं आता है या पाकिस्तान युद्ध चाहता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। हमारी सेना भी सक्षम है, और हमारी सरकारें भी बिल्कुल मजबूत है, और हमारी देश की जनता आज सेना के साथ में है। सर, क्या युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, ये मान लिया जाए? अगर पाकिस्तान ने या वो कर दिया तो बिल्कुल युद्ध की शुरुआत ही मानेंगे हम। और इसमें बड़ी खबर, कई ड्रोन पाकिस्तान के मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया है, और पठानकोट एयरबेस पर भी बड़ा हमला बोला गया है, और S-400 सिस्टम जो एक्टिव हुआ, पाकिस्तान के हमले को नाकाम उसने किया है। कई सारे पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो गिरा दिए गए हैं। बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और ये युद्ध की शुरुआत ही मानी जा सकती है, क्योंकि रिहायशी इलाकों पर भी अगर टारगेट किया जा रहा है तो इसे कैसे देखा जाए, मेजर साहब से समझना होगा। बिल्कुल, क्योंकि आम लोगों को टारगेट कर रहा है। हाँ। एक खबर कुपवाड़ा से भी निकलकर सामने आ रही कि वहां पर भी गोलीबारी हो रही, ऐसी खबर भी आ रही। और भारतीय सेना ने तो फिर भी मानवता दिखाई, ना इनके आर्मी कैंप्स को निशाना बनाया, ना इनके सिविलियन इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, लेकिन बावजूद इसके कि आम लोगों पर हमला करते हैं। सर, आपका कमेंट चाहेंगे इस पर? क्या इलाज है इस पाकिस्तान का?
मैं ये कहूंगा, बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि आप हमारी जो सेना है, इनकी सेना की जब तक कमर नहीं तोड़ेगी तब तक ये आतंकवाद और इस तरीके की नापाक हरकत नहीं करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, तो फिर अभी बिल्कुल हम लोग पीछे नहीं होंगे, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी कमर तोड़ने का पहले काम किया जाएगा। जहां पर इनके मैन हेडक्वार्टर है वहां पर मिसाइलें दाग करके और इस तरीके से कमर तोड़ी जाए कि इनको फिर वही 71 याद आ जाए। ठीक है, वही 71 याद आ जाए। 1971 याद दिलाने का समय आ गया पुनीत। बिल्कुल बिल्कुल 1971 याद दिलाने का समय आ गया है। लेकिन सर, ये आपसे हम समझना चाह रहे हैं कि ये कल भी अटैक करने की कोशिश की गई थी और कल सारे अटैक नाकाम हो गए, लेकिन यहां पर ये ड्रोन आते हैं और गिर जाते हैं। सबसे पहले खबर आती है कि ड्रोन गिर गया और वहां धमाके की आवाज सुनाई दी। ये कैसे मुमकिन हो पाया होगा? ये देखो, ये तो आप भी समझते हो कि उनकी आवाम भी क्या इनके ऊपर दबाव डाल रही होगी कि हिंदुस्तान हम पे हमला कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान ने किसी भी आवाम पर, किसी भी प्रकार के सिविलियन पर वो नहीं किया। मानवता का एक परिचय दिया है जहां पे खराब हो चुके हैं और पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है। वैष्णो देवी जो त्रिकुट पर्वत है पूरी तरह से उसको ब्लैकआउट कर दिया गया है। लोगों में अफरा तफरी मच गई है, लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि जब भी लड़ाइयां हुई है, जब भी सीजफायर का उल्लंघन हुआ है, शहर को कभी निशाना नहीं बनाया। पहले पुंछ के शहर को निशाना बनाया, अब जम्मू शहर में भी अब जो है उसको निशाना बनाया है। तो लोगों में डर है, खौफ है और बैक टू बैक जो है पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत कर रहा है, एक्शन मोड में है, लेकिन हमारी भारतीय सेना के जवान मुंह तोड़ जवाब उनको दे रहे हैं। जी किशोर।